साथ ही साथ यहाँ पर कोई इम्प्लॉइज की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी तरह का इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। काफी लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी बड़ा पैसा नहीं बना पाते। करोड़ रुपया का शोरूम खरीदने के बाद भी, रेंट पे लेने के बाद भी वो शोरूम नहीं चल पाता है, मगर ये बिजनेस चलता है। ये बिजनेस 100% काम करता है। किसी का 10% काम करता है, किसी के लिए 50% काम करता है, किसी के लिए 80% काम करता है, मगर ये बिजनेस काम करता है। ये अप्रूव हो चुका है, ये प्रूव हो चुका है। लोग यहाँ पैसा बनाते हैं और लोग पैसा बना रहे हैं। ये बिजनेस में आपको किसी भी तरह का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होता ना, बहुत बड़ा स्टॉक 10 लाख 20 लाख 5 लाख का स्टॉक नहीं, मिनिमम एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको स्टॉक रखना पड़ता है। साथ ही साथ ये बिजनेस अपने टाइम के अनुसार करना है, यानी आपको जब वक्त मिले तब ये बिजनेस को कीजिए और अपने घर से ही बिजनेस को कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप घर बैठ के बिजनेस को पूरी दुनिया में आप इस बिजनेस को फैला सकते हैं। ये बिजनेस काम कैसे करता है, ये हमेशा करते हुए आए हम लोग और हमेशा करते रहेंगे। जब से इंसान इस धरती पे आया है तब से लेके आज तक इंसान यही कर करके पूरी दुनिया में हर एक चीज का बिक्री हुआ है। जाने उसको बोलते विज्ञापन, जाने अनजाने में हम किसी न किसी के विज्ञापन कर बैठते हैं। जब हम कहीं से घूम के आते हैं तो उस जगह के बारे में विज्ञापन करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपना दोस्तों से, अपने 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 आप लोगों से हम शेयर करते हैं। जब कोई कार खरीद के लेके आते हैं, जब कोई बाइक खरीद के लेके आते हैं, जब कोई कपड़ा खरीद के लेके आते हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वाले लोगों को हम दिखाते हैं। जब किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा कर आते हैं और वह खाना अच्छा लगता है तो हम आके अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को बोलते हैं। यही काम यहाँ भी करना है कि हमारी जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके अपने लोगों के साथ शेयर करना है। इसी बिजनेस को बोलते हैं कॉमन सेंस का बिजनेस। ये बिजनेस काम कैसे करता है, जाहिर सी बात है, ये कोई ना कहीं तो बनाता होगा, तो एक मैन्युफैक्चर होता है, एक उत्पादक होता है जो सामान को बनाता है, और वो सामान किस तक पहुंचता है, कंज्यूमर, यानी हम लोग कंज्यूमर है। जब वो चीज के बीच में होता है एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन होता है, विज्ञापन के जरिए से लोग जो इस प्रोडक्ट के बारे में जानने लगते हैं, अवेयरनेस आता है। और फिर आने के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद डीलर, उसके बाद स्टॉकिस्ट, सब डीलर, बहुत सारा चीज चेंज सिस्टम है हर तरह का, और उसके बाद रिटेलर, उसके बाद हम लोग। तो 100 रुपया का चीज अल्टीमेट यहाँ पर आते आते 500-600 हो जाता है, और 500-600 का चीज हम खरीदते हैं अपने पैसे से, मेहनत का पैसा से, और हमारा पैसा लेके ये सारा सिस्टम अमीर बन रहा है, ये सारा सिस्टम पैसा कमा रहा है। इसके बच्चे लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे, इसके पास मर्सिडीज BMW है, तो हमारे पास क्या होता है, कंपनी ने क्या किया, एक नया तरीका आया जो 118 साल से ये इस तरह का सिस्टम चले। सिस्टम का नाम है कि बिचौलियों को हटाओ, यानी बीच से लोगों को हट गया है, और वही काम जो दूसरे लोग करते थे, जो दूसरों को पैसा जाता है, वही पैसा मिला। सपोज यहाँ पर वही चीज आपको मिलेगा 100 रुपया में बनेगा, आपको मिलेगा 600 में ही, मगर जो बीच का 400 रुपया दूसरा कोई ले लेता था, वो 400 रुपया आपको कंपनी देती है, हैज पर योर एफर्ट्स, हैज पर योर कमिटमेंट, हैज पर योर टीम साइज। और यहाँ पर बिजनेस चलता है वर्ड ऑफ माउथ से, यानी आप इसका विज्ञापन करते हैं, आप इसके बारे में लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इसी शेयरिंग का आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, बिजनेस का फॉर्मूला क्या है, बिजनेस काम कैसे करता है, क्या वाकई में ये बिजनेस में सुना जाता है, देखा जाता है, देखा गया कि हम तो बहुत लोगों को देखे हैं, सुना नहीं, हम तो देखे हैं कि बहुत सारे लोग सुने हुए हैं कि ये बिजनेस में 3 साल, मिनिमम 3 साल, 1000 दिन, 3 साल जाते जाते एक आदमी यहाँ पर 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया महीना कमा सकता है। फार्मूला क्या है, वो फार्मूला इस वीडियो के तहत आपको समझ में आएगा कि ये बिजनेस में कैसे एक एक एक, एक मतलब पीछा हुआ आदमी, एक स्क्रैच वाला आदमी, एक जीरो आदमी यहाँ पर हीरो बन जाता है, एक गरीब से करोड़पति बन जाता है। कैसे बनता है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है और देखना भी है। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज,
अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी।